कड़कती सर्दी की उस रात में जब हम सब पार्टी में गए हुए थे, मेरी वाइफ पायल मेरे भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही थी और सच कहूं तो उससे काफी मजा आने लगा था। और सच कहूं तो मुझे भी देखकर काफी मजा आने लगा था क्योंकि वो उससे चाहती थी, मेरा भाई भी उससे चाहता था। तो दोस्तों, बड़ी प्यारी कहानी है मेरी, मेरे भाई की और मेरी वाइफ की। ये मस्त कहानी है जिसे आप सुनेंगे, आपको काफी मजा आएगा, मस्ती मिलेगी। मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम वंश है, मेरी वाइफ का नाम पायल है, मेरे बड़े भाई का नाम अतुल है। पायल हद से ज़्यादा खूबसूरत है। पिछले साल पायल से मेरी शादी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग वाइफ है, इतना ज़्यादा प्यार मुझे देती है। और जब भी मैंने उससे देखा है, हमेशा मेरे मन को वो सुकून मिला है, वो प्यार मिला है कि बस मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब पायल को हम देखने गए थे, यानी कि मेरा रिश्ता जिस दिन तय हुआ था, उस रोज मैं गया था, मेरे भैया थे, मेरे मम्मी पापा थे। एक होटल में सारा प्रोग्राम रखा हुआ था, पायल को हम देखने गए थे। उस रोज पायल ने रेड कलर की साड़ी, गोल्डन ब्लाउज डाला हुआ था। काफी ज्यादा वो प्यारी लग रही थी। मेरी नजरें उस पर पड़ी तो पहली नजर में मैंने फाइनल कर लिया था कि शादी करूंगा तो पायल से करूंगा। पायल नाम ही ऐसा है कि बस कुछ ना कुछ दिल में खुशियों की लहर बजने लगती है। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई थी उसे देखकर। और मैंने वैसे देखा था, मम्मा को और पापा को भी पायल काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन मुझे उस समय हैरानी हुई थी जब मेरे बड़े भाई अतुल को भी काफ़ी ज़्यादा पायल पसंद आ गई थी। वैसे बड़े भाई की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उनकी नेचर है। हालांकि उनका डाइवोर्स हो चुका है। संगीता से उनकी शादी हुई थी। हालांकि संगीता भाभी मुझे पूरा प्यार भी देती थी, लेकिन उन दोनों में ज़्यादा बनी नहीं। 1 साल के बाद उन दोनों में डाइवोर्स हो गया था। लेकिन इस समय जब हम पायल को देखने आए थे, अतुल भैया की नज़रें पायल पर थी। वो बड़े प्यार से उससे देख रही थी। मैं समझ गया था कि इन्हें भी पायल पसंद आ गई है। वैसे मुझे पता तो था कि उन्हें भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए होगा, उन्हें भी दिल में ईर्ष्या तो होती ही होगी। लेकिन जब शाम को हम वापस घर आए, आपस में बात की तो बस डिसाइड हो गया कि बस पायल के लिए हाँ कर ही देनी है। मुझे भी पायल पसंद थी, मम्मी पापा को भी पसंद थी, अतुल भैया को भी पसंद थी। हमने फ़ोन कर दिया था कि हमें पायल पसंद है। बस उसके बाद 1 महीने के बाद ही मेरी शादी का वो दिन भी आ गया था। काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि शादी जो होने वाली थी। हालांकि मैं अपनी संगीता भाभी से काफ़ी प्यार करता था, उन्होंने मुझे प्यार भी दिया था। लेकिन कहते हैं कि अपनी वाइफ अपनी ही होती है। लेकिन शादी के उस दिन मैं काफ़ी खुश था क्योंकि शादी जब होने वाली होती है, मन में कई तरह की बातें आती हैं और सबसे बड़ी सुहाग रात की बात मन में आने लगती है। तो वो वक्त भी आ गया था। सुहाग रात की सेज सजी हुई थी। हम पायल को शादी करके अपने घर में ले आए थे। उस समय पायल ने गोल्डन लहंगा चोली डाला था। हद से ज़्यादा उसने मेकअप किया हुआ था। दुल्हन के रूप में उससे देखकर दिल में ये था कि बस 2 मिनट भी मैं रुक नहीं सकता। लेकिन जब हम बेडरूम में जाने लगे, सुहाग रात के उस कमरे में जाने लगे, तो मम्मा ने मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था कि इस समय उन्हें क्या काम है, लेकिन मम्मा के पास मैं चला गया। उन्होंने मुझे कुछ बोला था, लेकिन इसी दौरान मैंने देखा कि अतुल भैया ने पायल को कुछ दिया है, शायद गिफ्ट दिया होगा। लेकिन जब मैं उस कमरे में चला गया जहां हमारी पहली रात होने वाली थी, सुहाग रात मनाई जाने वाली थी, मैंने पायल से पूछा भी नहीं और उसने कुछ बताया भी नहीं। मैं समझ चुका था। लेकिन कहते हैं कि जब सुहाग रात होती है, उस समय तो बस प्यार की बात ही याद होनी चाहिए। जी भरकर हम दोनों में बातें हुई, एक दूसरे को समझा। वैसे पहले हम बातें तो कर ही चुके थे, लेकिन इस रात प्यार की बातें ज़रूरी होती हैं। गोल्डन ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं रुक भी नहीं पा रहा था। लेकिन कहते हैं कि दिल का प्यार सबसे एवन होता है। तो मैंने दिल की बातें की। उसके बाद तो बस वो हुआ जिसके लिए ज़िंदगी मिलती है, यानी कि सुहाग रात में प्यार होना ही चाहिए। पति पत्नी जब एक हो जाते हैं तो खुशी के फूल खिलते हैं और खुशी के वो फूल ही ज़िंदगी में खुशियों का कारण होते हैं। 3 घंटे हमें लग गए थे, काफ़ी मज़ा आया था। जी भरकर मैंने उससे अपना प्यार दिया था, उसने भी अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया था। प्यार चीज़ ही ऐसी होती है, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा, उससे पहले पायल नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। ये उसकी अच्छी हैबिट थी। हमेशा वो पहले उठ जाया करती थी, लेकिन उस रोज उसने गुलाबी साड़ी डाली थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब जब मैं उसको देखता था, दिल उसका दीवाना हो ही जाता था। वैसे भी शादी के बाद मुझे 7 दिनों तक घर रहना था, छुट्टी मैंने ली हुई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि अतुल भैया भी पायल को बड़े प्यार से देखते हैं, तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो घर में बहू आती है तो हर किसी को देखने की तमन्ना तो
होती ही है, लेकिन पायल का झुकाव भी कुछ अतुल भैया की ओर ज़्यादा ही होने लगा था। और मेरे लिए ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब संगीता भाभी घर में रहती थी, मैं भी उन्हें काफ़ी प्यार करता था। उन्हें पसंद तो मैं करता था, हम दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। तो वैसे अतुल भैया काफ़ी अच्छी नेचर वाले हैं। वो घर से ही ऑनलाइन का काम करते थे और मुझे खुशी थी कि चलो वो खुश हैं, क्योंकि जब उनका डाइवोर्स हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। संगीता भाभी वैसे अच्छी नेचर की हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार भी करती थी, लेकिन इन दोनों में कभी बने ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि बीच में क्या बात थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि अतुल भैया संगीता से पहले ही प्यार नहीं करते थे, उनका किसी और से अफेयर था। लेकिन जब अतुल भैया की संगीता से शादी हो गई, संगीता भाभी हमारे घर में आई, तो उसके बाद तो अतुल भैया को चाहिए था कि संगीता भाभी से प्यार करें, क्योंकि शादी के बाद पहले वाले अफेयर भुलाए जाते हैं। शादी से पहले सबका होता है, लेकिन उससे बाद में भुलाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मोनिका नाम की जिस लड़की से उनका अफेयर था उसकी भी शादी हो गई थी। अब अतुल भैया टूट चुके थे और इसी बीच में संगीता से उनका डाइवोर्स भी हो गया था। वो बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन पहली बार मेरी शादी के बाद उनके चेहरे पर मैंने वो खुशी देखी थी और मुझे समझ आ गया था कि इन्हें भी प्यार चाहिए, इन्हें भी कोई अपना चाहिए, कोई सहारा चाहिए। और मुझे पता था कि पायल इन्हें पूरा प्यार देगी। पायल सबकी केयर करती है, मम्मा की भी केयर पायल करने लगी थी, पापा का भी ध्यान रखने लगी थी, अतुल भैया की भी केयर पायल करने लगी थी और मुझे इसी चीज़ की खुशी थी। वैसे मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे ज़्यादा बाहर ही रहना पड़ता है, तो मुझे दिल्ली से जयपुर 15 दिन के लिए जाना था। मैं चला गया था, पायल से मैं फ़ोन पर बात करता था, लेकिन मुझे पता था कि पायल को भैया खुश रख ही रहे होंगे। वैसे मैंने पायल से पूछा भी था कि पायल सच बताना यार, जिस दिन हमारी सुहाग रात थी भैया ने कुछ गिफ्ट दिया था क्या? तो वो कहने लगी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो मेरे पास भी नहीं आए। पायल ने झूठ बोल दिया था। हालांकि मैं समझ चुका था कि कोई बात तो जरूर है, लेकिन मुझे पता था कि दोनों में कोई ना कोई बात हो भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में दोस्ती हो, प्यार हो, अच्छी बात ही है। घर परिवार में रहकर एक दूसरे का ध्यान रखना ही पड़ता है। संगीता भाभी भी तो मुझे प्यार देती थी और मैं उन्हें पूरा प्यार देता था। वही बस अब दोबारा हो रहा था। तो आगे कुछ ऐसा हुआ, मुझे किसी काम के लिए शिमला जाना पड़ा था। शिमला में जब मैं गया तो वापस तो आना ही था, लेकिन इस समय पायल के बिना बस मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी काफ़ी दिनों से मिल जो नहीं रही थी, उसका प्यार जो नहीं मिल रहा था। लेकिन काम भी ज़रूरी होता है, तो मुझे वापस तो आना था। मैंने सरप्राइज़ देने की बात सोची। मैंने सोचा बिना बताए घर जाता हूँ, लेकिन उन्हीं दिनों मम्मी पापा किसी शादी में बाहर गए हुए थे। उन्हें पंजाब में किसी शादी में जाना था। मैं उस रात जब घर में गया, काफ़ी सर्दी थी। मुझे पता था कि अब जाकर बस सो ही जाऊंगा, पायल से प्यार करूंगा, सो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने घर का दरवाज़ा नॉक किया, यानी कि खटखटाया, उस समय पायल ने दरवाज़ा खोला और सामने पायल गोल्डन लहंगा चोली में काफ़ी प्यारी सजी धजी हुई दुल्हन के वेश के रूप में थी। मैंने देखा इतनी प्यारी लग रही है, लेकिन जब मैंने अंदर घर जाकर देखा तो उस समय अतुल भैया थे और पायल थी। मैं समझ चुका था कि अतुल भैया ने पायल को बोला होगा कि ये ड्रेस डालकर दिखाओ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो पायल ने उनकी बात तो मान ली। अतुल भैया अपने बेडरूम में चले गए थे, तो मैंने पायल से पूछा काफ़ी प्यारी लग रही हो, तो वो कहने लगी हाँ बस यार तुम्हारे भैया ने बोला था कि गोल्डन ड्रेस डालकर दिखाओ, तो मैंने सोचा चलो इनकी तमन्ना पूरी कर ही देते हैं। वैसे भी भैया का डाइवोर्स जो हो गया है, अब इनकी केयर तो करनी ही पड़ेगी। मैं समझ चुका था कि पायल उन्हें प्यार करने लगी है, उनसे दोस्ती हो गई है। तो मैंने कहा हाँ यार वो सही है, देखो भैया को कभी नाराज मत करना, वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जब वाइफ सहारा ना रहे, वाइफ से डाइवोर्स हो जाए, तो उसके बाद इंसान टूट जाता है। लेकिन पायल कहने लगी अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। मैं समझ चुका था कि पायल पूरे घर में सबकी केयर कर लेती है और भैया की केयर कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। अब मुझे वैसे तो पायल को प्यार करना था, लेकिन मैंने सोचा यार खाना खाकर सो जाता हूँ। तो मैं तो खाना खाकर ऊपर जाके बेडरूम में सो गया था। हमारा बेडरूम ऊपर था, तो मैंने पायल को बोला था बस भैया के पास थोड़ी देर बैठो, जाकर उनसे बात करो, क्योंकि भैया ऐसा ना सोचें कि बस वंश आया है और मेरे से पायल ने बात करना ही बंद कर दी। तो पायल कहने लगी हाँ ये सही रहेगा। तो पायल नीचे भैया के पास चली गई थी। मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे नहीं पता कि पायल कब मेरे पास आई थी। लेकिन जब आधी रात के वक्त मैं वॉशरूम के लिए उठा तो उस समय तक पायल नहीं आई थी। सुबह मैं जब उठा उस समय पायल मेरे पास थी। उसने पिंक नाइटी डाली थी, काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। वो मेरी वाइफ जो है इतना प्यार मुझे करती है, मैंने उससे पूरा प्यार किया था, काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद हमें किसी पार्टी में जाना था।
और उसके बाद चांस की बात कुछ ऐसी थी कि रात की पार्टी थी, सर्दियों के दिन थे। अब पार्टी में जाना भी ज़रूरी था, लेकिन मम्मी-पापा भी घर नहीं थे। अब पार्टी में हम तीनों ने ही जाना था। मैंने, पायल ने और मेरे बड़े भैया अतुल ने, हम तीनों ने पार्टी में जाना था। बस मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार हम तीनों किसी पार्टी में जा रहे थे। उस रोज़ पायल ने ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला था। हमेशा वो क्यूट बनकर जाती थी। मैंने उससे स्पेशली बोला था कि पार्लर पर रेडी होकर आओ। पार्लर पर 4 घंटे लगाकर वो आई थी। काफ़ी ज़्यादा वो क्यूट लग रही थी क्योंकि मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और मुझे पता था कि इस पार्टी में पहली बार मैं पायल को साथ लेकर जा रहा हूँ। हम तीनों चले गए थे, लेकिन उसी दौरान बीच में मुझे कॉल आ गई। ऑफिस से कॉल आई थी। मुझे ज़रूरी काम के लिए जयपुर जाना था और मुझे पता था कि जाना भी ज़रूरी है। तो मैंने पायल से बोला, देख यार, मुझे जयपुर जाना पड़ रहा है, ऑफिस का काम है, जाना ज़रूरी है। बस यार कोई पेमेंट फंसी हुई है, कंपनी की पेमेंट है, मैं जाऊंगा तभी मिलेगी, जाना जरूरी है और मुझे इसी समय जयपुर के लिए निकलना है। तो पायल कहने लगी, अरे यार कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, अतुल भैया है ना, मेरी वो पूरी केयर कर लेते हैं और मुझे पता है कि मुझे वो प्यार भी करते हैं। हाँ, अकेली होती तो मुझे डर जरूर लगता, लेकिन वो घर पर हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गया था। लेकिन मैंने अतुल भैया को बोला कि भैया देखो, मुझे जयपुर अभी जाना है। तो वो कहने लगे, देख ले यार, जाना ज़रूरी है तो जाओ, नहीं तो सुबह चले जाना, रात में क्या जाना। तो मैंने कहा, बस मुझे जाना है। अतुल भैया भी मुस्कुराने लगे थे। पायल उन्हें देख रही थी। तभी मैंने कहा कि चलो यार, मैं तो चलता हूँ। तो मैं तो जयपुर के लिए निकल गया था और मुझे पता था कि पीछे अतुल भैया पायल की केयर कर ही लेंगे, क्योंकि घर में मम्मी पापा तो थे नहीं और पायल उनसे प्यार भी करती थी। उन दोनों में प्यार भरा रिश्ता भी था। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। मुझे अब पायल की चिंता नहीं थी क्योंकि उससे पीछे डर की कोई बात ही नहीं। तो बस 2 दिन में जयपुर लगा कर आया था। बस अगले हफ्ते पायल का बर्थडे था। मैंने सोचा पायल की बर्थडे पार्टी घर पे रखते हैं, लेकिन अतुल भैया कहने लगे, नहीं यार, पायल की बर्थडे पार्टी होटल में ही रखते हैं और पायल के लिए मैंने सबसे ज़्यादा बढ़िया वाली ड्रेस मैंने चूज़ की है, मैं वही लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा, आप लेकर आओगे? तो वो कहने लगे, क्यों, मैं नहीं लेकर आ सकता? तू भी तो संगीता भाभी के लिए काफ़ी कुछ लेकर आता था। मैं मुस्कुराने लगा था। मैंने पूछा, आपको पता है? तो वो कहने लगे, अरे यार, तू मेरा भाई है और मुझे सब कुछ पता है कि तू संगीता को चाहता था, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता था। तो इसमें गलत क्या है? भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आना कौन सी गलत बात है? अब पायल पास में ही आ गई थी। हम तीनों में बातें होने लगी तो अतुल भैया कहने लगे, तू चिंता मत कर यार, पायल के लिए ड्रेस मैं लेकर आऊँगा, बाकी तू चिंता बिल्कुल मत करना, सारी पार्टी का अरेंजमेंट मैं ही करूँगा, कुछ मेरा हक भी तो बनता है। तो पायल कहने लगी, आपका हक तो सबसे पहले है भैया, आप तो बड़े हो और मुझे पूरा प्यार जो करते हो। पायल मुस्कुराने लगी थी और मुझे भी काफ़ी खुशी थी कि चलो, सारा खर्चा अतुल भैया करेंगे, मेरा खर्चा बच जाएगा। अतुल भैया कहने लगे, खर्चे की चिंता मत कर यार, मैं सारा खर्चा करूँगा, बस पार्टी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और मैं भी खुश था। मम्मी पापा तब तक आ चुके थे और संडे की पार्टी थी। मुझे अब भी याद है, उस रोज पायल ने काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेस डाली थी। ब्यूटीफुल सिल्वर गाउन उसने डाला था, बैकलेस गाउन था, स्लीवलेस गाउन था। भैया की वो पसंद वो ड्रेस थी और पायल काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हुई थी। काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। बस मुझे यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मुझे कंपनी के काम से कहीं बाहर जाना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था। बस पार्टी चल रही थी। रात के 12 बजे तक पार्टी चलनी थी, लेकिन 10 बजे मुझे कॉल आ गई थी कि आपको फिर से जयपुर जाना है। अब काम कई बार ऐसे होते हैं, कंपनी के काम ऐसे होते हैं कि जाना ही पड़ता है। लेकिन इस रात पायल को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करना चाहता था। तो मैंने पायल से बोला, देख मेरी जान, मुझे फिर जयपुर जाना है, जाना भी ज़रूरी है। तो पायल कहने लगी, कोई बात नहीं, अब जाना है तो जाना ही है। थैंक यू यार, आपने मेरा पूरा साथ दिया, कितनी अच्छी पार्टी रखी। तो मैंने कहा, अरे यार, पार्टी का अरेंजमेंट तो अतुल भैया ने किया है, सारी पेमेंट तो वो ही कर रहे हैं। तो वो कहने लगी, हाँ वो तो है, लेकिन जो भी है, आपकी भी काफ़ी इसमें हेल्प है, आपने सारा अरेंजमेंट करने में उनकी हेल्प जो की है। तो मैंने उससे गले से लगाया, हालांकि पार्टी में ही थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो। लेकिन थोड़ा सा ये परेशानी थी कि मुझे आज जयपुर जाना पड़ रहा है, मेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी है और मुझे ही जाना पड़ रहा है। मम्मी पापा को मैंने बोला तो वो कहने लगे, देख बेटा, अगर जाना ज़रूरी है तभी जाना, मेरे हिसाब से तो सुबह चले जाना। तो मैंने बोला, बस कल तक तो वो जिससे मिलना है वो सुबह 9 बजे निकल ही जाएगा, पेमेंट लेनी है और काफ़ी ज़रूरी पेमेंट है। तो मम्मा कहने लगी, फिर तो जाना ही चाहिए, काम पहले ज़रूरी है। लेकिन मुझे पता था कि बस जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस रात पायल जब घर आई थी, अतुल भैया ने उनका पूरा ध्यान रखा था।
ये बात मुझे पायल ने बाद में बता दी थी और पायल ने मुझे ये भी बताया था कि अतुल भैया ने उन्हें गोल्डन रिंग सुहाग रात वाली रात में ही गिफ्ट की थी। जब मेरी पायल के साथ सुहाग रात थी उस रोज अतुल भैया ने उससे गोल्डन रिंग गिफ्ट की थी। तो मैंने उससे पूछा, यार पहले क्यों नहीं बताया? तो पायल कहने लगी, हर बात यार बताई नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं, सीक्रेट होती हैं, लेकिन अब बता दिया ना। तो मैंने पूछा, अब क्या मिला बर्थडे पर? तो वो कहने लगी, बस गोल्डन चैन उन्होंने दी है, काफ़ी महंगी है। बस भैया कहीं बाहर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। तो मैंने कहा, चलो यार, लव यू। उस रात पायल ने गोल्डन ड्रेस डाली हुई थी, मेरी वो फेवरेट ड्रेस थी। गोल्डन मिनी ड्रेस में मेरे साथ थी। बेडरूम में हम दोनों बैठे थे। काफ़ी पुरानी बातें होने लगी, वो सब कुछ बताने लगी। लेकिन उस रात पायल ने मुझे जी भरकर प्यार किया था और मुझे इस चीज़ की अब भी खुशी है कि वो सबसे प्यार करती है। मेरे मम्मी पापा की केयर करती है, अतुल भैया को वो पूरा प्यार देती है, क्योंकि संगीता भाभी मुझे पूरा प्यार देती थी। और ये बात पायल को मैंने बता भी दी थी कि भाभी जब भी मेरे साथ होती थी मुझे काफ़ी मज़ा आता था, वो मुझे पूरा प्यार देती थी, मेरी पूरी केयर करती थी। बस पायल खुश थी कि वो भी उसी के रास्ते पर है, क्योंकि घर परिवार में कोई भी मेंबर हो उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। अतुल भैया परेशान रहते थे, लेकिन जब से पायल आ गई थी वो उनका ध्यान रखने लगी थी, उन्हें बस खुश रखती थी ताकि वो खुश रहें, खुशी से हर बात सुने, खुशी से हर बात करें और पायल के साथ करते रहें। पायल यही चाहती थी और वही सब कुछ हो रहा था। घर परिवार में खुशियां ऐसे ही आती हैं। और वैसे भी एक बार अतुल भैया ने साफ कह दिया था कि देख यार, पायल मेरी छोटी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी जान भी है। मैं मुस्कुराने लगा था। पायल भी काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की थी और सच में मुझे पता था कि पायल उन्हें पूरा प्यार देती है और ये ज़रूरी भी था। और सच बोलूं, अपने दिल की बात बोलूं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। हाँ, ये चीज़ें ही ऐसी हैं। प्यार कभी भी हो, किसी से भी क्यों ना हो, घर परिवार के हिसाब से सोचना चाहिए। परिवार का हर मेंबर खुश रहे, हमें वो सब कुछ काम करने ही चाहिए। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। पायल मेरी वाइफ सबका पूरा ध्यान रखती थी और इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। आज भी वो हम सबका ध्यान रख रही है। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।